चारों धामों में से एक धाम श्री बद्रीनाथ धाम। श्री बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वतों के बीच 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिंदू धर्मावलंबियों का आस्था का केंद्र रहा है प्राचीन काल से। पुराणों में श्री बद्रीनाथ का विशद वर्णन है और इस पवित्र पावन धाम को मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, विशालपुरी, बद्रिका आश्रम आदि नामों से पुकारा जाता था। कहते हैं पांडवों ने यहां बद्री वृक्ष को देखा था, जो वर्तमान में कहीं दृष्टिगत नहीं होता। इसकी उत्पत्ति से संबंधित एक कथा प्रचलित है। विष्णु भगवान एक बार लक्ष्मी जी से खिन्न होकर क्षीर सागर छोड़कर विशालपुरी चले गए, जहां वे ऋषियों के साथ तपस्या में लीन हो गए। जब लक्ष्मी उन्हें ढूंढती हुई विशालपुरी पहुंची और वहां पर विष्णु जी के ऊपर बद्री पेड़ बनकर छाया देने लगी और देखते देखते बद्री का वो पेड़ विशाल हो गया। वृक्ष का मीठा मीठा रस ऋषि मुनियों के मुंह पर जब टपका तो भगवान विष्णु व ऋषियों ने नेत्र खोले और विष्णु भगवान ने पहचान लिया कि ये वृक्ष नहीं, लक्ष्मी जी हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी से वरदान मांगने को कहा। लक्ष्मी जी ने उनका सानिध्य मांगा वरदान स्वरूप। भगवान ने कहा कि अब के बाद लक्ष्मी जी की पूजा उनके साथ ही होगी। वहीं बद्री या लक्ष्मी नारायण के साथ होकर बद्री नारायण या बद्री के नाथ स्वामी बनकर बद्रीनाथ के रूप में यहां पूजित हैं। सन 1951 में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि बद्रीनाथ की भूमि स्वयं माणा के मारछा लोगों की है, जिन्हें आज रोंगपा कहा जाता है। सन 1939 में श्री बद्रीनाथ मंदिर समिति का गठन किया गया और तब से यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यही समिति कार्यरत है। ग्रीष्म काल में जब श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो अपार जन सैलाब और पर्यटक वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। मंत्रोच्चारण, गीत, कीर्तन सभी का मधुर स्थल हो जाता है श्री बद्रीनाथ धाम। यही नहीं, माणा गांव के निवासी भी अपार संख्या में यहां पर एकत्र होते हैं और चल पड़ते हैं श्री बद्रीनाथ के दर्शन लाभ पाने के लिए। यहीं पर गाया जाता है माणा ग्रामवासियों द्वारा पवित्र जागर श्री बद्रीनाथ की स्तुति के रूप में। भगवान बद्री नारायण के कपाट रोज सुबह 4 बजे खुल जाते हैं। रावलों द्वारा भगवान का निर्वाण दर्शन करवाया जाता है। लगभग 11 बजे भोग लगता है तथा प्रसाद वितरण के पश्चात लगभग 12 बजे के आसपास कपाट दोबारा बंद हो जाते हैं। 3 बजे सायं मंदिर के कपाट पुनः खुलते हैं। सांझ की आरती के पश्चात लगभग 8 बजे भगवान का श्रृंगार उतार दिया जाता है और कपाट पुनः बंद हो जाते हैं। श्री बद्रीनाथ में डिमरी ब्राह्मण रावलों के साथ मिलकर भगवान की भोग पूजा की व्यवस्था देखते हैं और तीर्थ पुरोहितों का कार्य करते हैं देवप्रयागी ब्राह्मण। कहते हैं जब यहां बस मार्ग नहीं था तो ये पुरोहित गुमाश्ते देश के कोने कोने से बद्रीनाथ के यात्रियों को यहां पर दर्शन कराने के लिए आते थे। मंदिर के नीचे बाईं ओर महिलाओं व पुरुषों के लिए 2 तप्त कुंड हैं। सभी यात्री यहां बद्री नारायण के दर्शनों के पूर्व पवित्र स्नान करते हैं। पुराणों के अनुसार तप्त कुंड में स्नान मात्र से ही सर्व शुद्धि हो जाती है। इसी धारा के नीचे नारद कुंड है। यही वो कुंड है जहां से भगवान बद्री नारायण की मूर्ति को निकाला गया है। मान्यता है कि इस कुंड के नीचे अभी भी कुछ मूर्तियां बची हुई हैं। बद्रीनाथ पुरी के अंतर्गत नारद शिला, नृसिंह शिला, वाराही शिला, गरुड़ शिला व मार्कंडेय शिला सहित 5 शिलाएं हैं जो सर्व शुद्धि देने वाली हैं। तप्त कुंड से 200 मीटर उत्तर की ओर नदी किनारे एक शिला ब्रह्म कपाल के नाम से जानी जाती है। यहां पर यात्रियों द्वारा श्राद्ध व पिंडदान किया जाता है। यहां पर तर्पण करने के पश्चात गया जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा विश्वास है। बद्रीनाथ का मंदिर भव्य रूप में 3 भागों में विभक्त रहा है: सिंह द्वार, मंडप और गर्भगृह। मंदिर
मध्य हिमाद्री शैली में 10वीं 11वीं शती ईस्वी में कभी निर्मित हुआ था। जिस तरह से पंच केदार हैं, पंच प्रयाग हैं, उसी तरह से पंच बद्री भी हैं। श्री बद्रीनाथ योग बद्री पांडुकेश्वर में स्थित है, ध्यान बद्री उर्गम घाटी में, वृद्ध बद्री अणिमठ में और भविष्य बद्री सुभाई तपोवन में। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस स्थान पर सभी प्रकार के पर्यटक आते हैं। भक्ति से ओतप्रोत, आस्था और श्रद्धा भाव से आकर्षित हुए पर्यटक और केवल यात्री जो बद्रीनाथ के दर्शन करने के पश्चात जाना चाहते हैं अन्य स्थानों पर। इसमें प्रमुख है भारत का सीमांत गांव माणा गांव। बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह गांव, 10,500 फीट की ऊंचाई पर। यह गांव अलकनंदा के तट के समीप है। भोटिया जनजाति से समृद्ध इस गांव का प्राचीन नाम मणिभद्रपुरम है। सन 1962 तक यह तिब्बत का व्यापार मार्ग था, परंतु चीन भारत युद्ध के पश्चात 1962 के बाद यह मार्ग बंद कर दिया गया। वर्तमान में यहां का मुख्य व्यवसाय खेती, पशुपालन और हस्तशिल्प है। शीतकाल में बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के पश्चात यहां के निवासी अपने पशुओं को लेकर चमोली व गोपेश्वर की ओर पलायन कर जाते हैं। माणा गांव के पास स्थित भीमपुल भी बहुत लोकप्रिय है। कहते हैं कि जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे थे, तब बलशाली भीम ने राह में स्थित खाई को पाटने के लिए यह विशाल पत्थर उठाकर यहां पर रखा था। इसी पुल से कुछ आगे चलें तो केशव प्रयाग की स्थिति ज्ञात होती है, जहां विलुप्त सरस्वती अलकनंदा से मिलती है। नर पर्वत की ढाल पर स्थित श्री व्यास गुफा माणा गांव के ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। आप वेदों के प्रथम संहिताकार माने जाते हैं। यहीं पर बैठकर ऋषि व्यास ने महाभारत की रचना की थी। व्यास गुफा के भीतर गर्भगृह में वेद व्यास की एक प्राचीन प्रतिमा दर्शनीय है। व्यास गुफा के पास ही स्थित है गणेश गुफा और पंचधार। यहीं पर स्थित है श्री घंटाकर्ण देवता का प्राचीन मंदिर। माणा गांव में हर वर्ष घंटाकर्ण या घनियाल मेला आयोजित होता है, जिसमें माणा गांव वासी सक्रिय भागीदारी करते हैं। घनियाल को भूमिहाल और क्षेत्रपाल नाम से भी जाना जाता है। शीतकाल में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, तब श्री बद्रीनाथ की उत्सव मूर्ति उद्धव और कुबेर की पूजा पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में संपन्न होती है। ये मंदिर पंच बद्रियों में से एक है। कुबेर भगवान को कुबेर मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है।